हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अतीकुर रहमान। आज के इस लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी सिलेबस में शामिल पहली पोएम, फर्स्ट पोएम द रेन बाय W.H. डेविस। और उसके बाद हम मूव करेंगे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 61 to 65। तो आज के टोटल जो कंटेंट्स है इस लेक्चर के, वो टोटल 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हम। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन, द फर्स्ट पोएम फ्रॉम आवर सिलेबस, दैट इज़ द रेन बाय W.H. डेविस। एंड द डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इज़ आल्सो गिवन हियर, 1871 to 1945। और जैसे कि नाम ही हम देख सकते हैं, द रेन, बारिश, बारिश का खूबसूरत मंजर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कि राइटर ने पोएम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की हैं। ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ रेन, खूबसूरत मंजर बयान किया उसने बारिश का, कि किस तरह से बादल होते हैं, बादलों के बाद किस तरह से बारिश आती है, बारिश का बरसना और ज़मीन के ऊपर हर तरफ चहल पहल का होना, दरख्तों के पत्तों का खुशगवार होना और माहौल का खुशगवार हो जाना। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ रेन बयान की हुई है, बारिश का बरसने का जो अंदाज़ है, जो मूड है, वो बयान किया हुआ है। फैसिनेटिंग फिनोमेना ऑफ नेचर, कुदरत का एक खूबसूरत पहलू जो है वो दिखाने की कोशिश की है राइटर ने यहाँ। स्वीट नेचुरल म्यूज़िक, रिच एंड पोर लीव्स, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसने हिडन मीनिंग के साथ। नेचुरल म्यूज़िक उसने बताया कि बारिश जब बरस रही होती है, चीज़ों के ऊपर पड़ रही होती है, तो चीज़ों के ऊपर गिरने की ख़ास आवाज़ पैदा हो रही होती है। फिर उसके बाद उसने बताया कि जैसे पत्तों के ऊपर भी जब बारिश पड़ती है, तो रिच एंड पुअर लीव्स उसने यहाँ पर डिवीजन की हुई है, अपर लीव्स और लोअर लीव्स। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी पोएम के अंदर। और उसके बाद सनशाइन, बारिश का होना, खूबसूरत आवाज़ पैदा होना, खूबसूरत साउंड्स का क्रिएट होना, उसके बाद बारिश का रुकना और सूरज का निकल आना, जो माहौल के अंदर मज़ीद खूबसूरती पैदा करता है। एंड पीपल्स इन्जॉयमेंट, और लोग किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को इन्जॉय करते हैं। ये शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन थी हमारी पोएम की, ये चीज़ हम लोग रीड आउट भी करेंगे पोएम के टेक्स्ट में। और अब हम मूव करते हैं थीम की तरफ इस पोएम का। सबसे पहले राइटर ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है रोल ऑफ नेचर। नेचर का इंसान के साथ ताल्लुक़ बहुत गहरा है और नेचर शुरू से इंसान को उसी तरह फैसिनेट करती है जैसे आज के इंसान भी इससे फैसिनेट हो रहे हैं। कुदरती चीज़ें, कुदरती जो इन्वायरमेंट और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमेशा इंसान के लिए जो है वो खुशी का ज़रिया होते हैं। तो नेचर बड़ा अहम रोल प्ले करती है इंसानों के लिए। और इस दुनिया, ये जो लाइफ है, ये जो ज़मीन है, इसकी फेट के अंदर नेचर का बड़ा अहम रोल है। यानी वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि बारिश का बरसना इंसानों को खुशियाँ देता है। चिरिंद परिंद, हैवानात, जानवर, हर चीज़ जो है वो इससे खुश हो जाती है क्योंकि मौसम जब उसमें चेंज आ जाती है। फिर सोशल डिफरेंस बताने की कोशिश की है राइटर ने यहाँ पर इस पोएम के अंदर, कि बारिश जब बरसती है, सबसे पहले राइटर स्टार्ट करता है कि बारिश का बरसना जब शुरू होता है, पानी जब गिरना शुरू होता है, पानी के जो ड्रॉप्स हैं बारिश के, वो जब गिरना शुरू होते हैं तो जो दरख्त होते हैं उनके ऊपर पानी गिरता है, इसी तरह मकानों के ऊपर पानी गिरता है, इसी तरह ज़मीन के ऊपर पानी गिरता है बारिश का। दरख्तों के ऊपर जो पानी गिरता है उसको उन्होंने टिपिकली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि सबसे पहले पानी जो है वो ऊपर वाले पत्तों पे गिर रहे हैं और उसके बाद पानी जो है वहाँ से स्लिप डाउन होके जा रहे हैं नीचे वाले पत्तों के ऊपर। तो उसने कैटेगराइज कर दिया कैटेगोरिकली यहाँ पर कि इसी तरह मुआशरे के अंदर भी 2 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, एक अपर और एक लोअर। जिस तरह पानी अपर लीव्स जो पहले उससे बेनिफिट ले रहे हैं और पानी जो बचा कुछ है वो लोअर लीव्स पे पहुँच रहा है, इसी तरह मुआशरे के अंदर भी 2 ही कैटेगरीज हैं, अपर लेवल और लोअर लेवल। मुआशरे में जो अपर लेवल के लोग होते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट उठाते हैं तमाम चीज़ों से, तमाम प्रोजेक्ट से, और जो बची कुछ चीज़ होती है वो पहुँचती है लोअर लेवल तक। तो एक बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर उसने यहाँ पर कोशिश की है सोशल डिफरेंसेस दिखाने की यहाँ पे। फिर नंबर 3 जो थीम यहाँ पे बनता है वो जस्टिस ऑफ नेचर। नेचर तमाम चीज़ों के साथ इंसाफ करती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है, बारिश बरस रही होती है, तो उस वक्त बारिश तमाम तरह चारों अतराफ में इक्वली बारिश बरस रही होती है। पहाड़ हों, नदी नाले हों, दरिया हों उस इलाके के अंदर, मकानात हों उस इलाके के अंदर, कच्चे घर हों, पक्के घर हों, अमीर हों, गरीब हों, दरख्त हो, चरिंद परिंद हो, बारिश जब बरसती है तो बारिश इक्वली बरस रही होती है तमाम जगहों पे उस पूरे इलाके के अंदर। तो नेचर हमेशा जस्टिफाई करती है। नेचर के यहाँ रिलीजन्स मैटर नहीं करती, उसके बाद कास्ट मैटर नहीं करती, हाइट्स मैटर नहीं करते, कॉम्प्लेक्शंस मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करता। नेचर तमाम लोगों के साथ इक्वली ट्रीट करती है। बड़ा खूबसूरत मैसेज जो राइटर ने इस पोएम के ज़रिए हमें दिया यहाँ पे, कि जैसे वो बारिश बरसने का मंजर बयान करता है कि पत्तों के ऊपर पड़ रही है और चारों अतराफ में भी उसी लेवल से, उसी स्पीड से बारिश हो रही होती है। तो नेचर ऑलवेज जो है वो जस्टिस के साथ स्टैंड करती है। अ वेव ऑफ होप, और एंड पे उम्मीद की एक लहर भी हमें दिखाई देती है। बारिश का बरसना
रूल ऑफ नेचर, उसके बाद सोशल डिफरेंसेस, ऊपर वाले पत्तों पे आना, नीचे वाले पे आना, जस्टिस ऑफ नेचर के तमाम जगहों पर इक्वली फैलना, और उसके बाद वेव ऑफ होप, जब बारिश रुक जाती है तो पूरी फ़िज़ा जो होती है, पूरी इन्वायरमेंट वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, शफाफ हो जाती है, दरख्तों के पत्ते साफ़ हो जाते हैं, धुल जाते हैं, मकानात धुल जाते हैं, और हमारी जो इन्वायरमेंट, हमारी जो फ़िज़ा है वो भी धुल के साफ़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक बिल्कुल नई एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती हैं, एक नया माहौल जब वो देखने को मिलता है, नई खूबसूरती देखने को मिलती है। राइटर कहता है इसी तरह ही लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर अगर परेशानियां, अगर मुसीबतें, अगर तकलीफ़ें होती हैं, तो कभी ज़िंदगी के अंदर जब बारिश होती है तो माहौल उसके बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो उम्मीद की एक किरण जो है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। राइटर ने जिस पोएम के अंदर हमें बताने की कोशिश की है। अब हम मूव करते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ, और फिर उसके बाद टेक्स्ट को एक्सप्लेन भी करेंगे, एक्सप्लेनेशन और इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे, और एंड पे हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। The Rain by W.H. Davis, line number 1. I hear leaves drinking rain. मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, the leaves जो पत्ते हैं दरख्त के, drinking rain, उनके ऊपर जो बारिश पड़ रही है वो उसको क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बारिश का पानी पी रहे हैं। I hear rich leaves on top, और मैं देखता हूँ कि दरख्त के जो ऊपर वाले पाए जाने वाले, यानी हाइट पे पाए जाने वाले पत्ते हैं, on top, giving the poor beneath, वो नीचे वाले को दे रहे हैं ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके। यानी मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले बारिश बरस रही है, बारिश का पानी ऊपर वाले पत्तों पे पड़ रहा है, ऊपर वाले पत्ते उसको पहले पी रहे हैं, पानी को ड्रिंक कर रहे हैं, और उसके बाद जो बच जाते हैं वो नीचे वाले पत्तों को दे रहे हैं। यही वो चीज़ थी, यही वो थीम था जो हमने डिस्कस किया कि नेचर तो इक्वली ट्रीट कर रही है, इसके बाद अब मुआशरा डिस्क्रिमिनेट करता है। इट्स अ स्वीट नॉइस टू हियर, बारिश के कतरों की आवाज़ बहुत खुशगवार है सुनने में। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ऐसे लग रहा है जैसे ये सब्ज़ पत्ते जो हैं पानी को पी रहे हों। आफ्टर द रेन शेल स्टॉप एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आता है, आफ्टर द रेन शेल स्टॉप, बारिश के बंद हो जाने के बाद, अ वंडरस लाइट विल फिल, एक हैरान कुन रोशनी, खूबसूरत रोशनी फैल जाती है। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, और हर एक जो गोल तारीक कतरा है वो भर जाता है रोशनी से। यानी बारिश बरसने के बाद जो मंजर होता है वो खूबसूरत होता है, और कतरों का रोशनी से भर जाना, यानी जैसे उसके बाद एक रेनबो बनती है, कौसे कज़ा का मंजर देखने को मिलता है, वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है। जो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है किस तरह से बारिश के कतरों से, जो हवा के अंदर मुल्क होते हैं, तो वो मंजर भी इंतहाई खूबसूरत होता है। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, आई होप द सन शाइन ब्राइट, और राइटर कहता है मुझे उम्मीद है कि सूरज खूब चमकेगा, इट विल बी अ लवली साइट, और ये मंजर यकीनी खूबसूरत और बेहतरीन मंजर होगा। तो बारिश बरसने का खूबसूरत मंजर और इम्प्लॉयड मीनिंग के साथ, हिडन मीनिंग के साथ उसने यहाँ पे डिस्कस किया। मूव करते हैं इसके रेफरेंस की तरफ, जो हम एग्जाम पोएम व्यू से कौन कौन सी चीज़ें, हमें एक स्टैंजा दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, रेफरेंस देंगे, यानी पोएम का नाम, पोएट का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट देखें, जो शॉर्ट आइडिया है इसका वो देंगे, और उसके बाद हम जो स्टैंजा हमारे पास मौजूद होगा उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रेन बाय W.H. डेविस, और कॉन्टेक्स्ट है दिस पोएम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ रेन। ये नज़म जो है ये रेन की खूबसूरती को डिस्क्राइब कर रही है। फॉलिंग रेन ऑन द लीव्स इज़ अ सोर्स ऑफ स्वीट म्यूजिक, बारिश के कतरों का गिरना पत्तों के ऊपर खूबसूरत आवाज़ पैदा करता है। द सन शाइन्स आफ्टर सनलाइट आफ्टर द रेन इज़ आल्सो अ सीन ऑफ टू बी इंजॉयड, और बारिश रुकने के बाद सूरज का निकलना, धूप का निकलना मंजर को मज़ीद खूबसूरत बनाता है। हाउएवर ताहम अ पुअर सफ़र्स फ्रॉम अनप्लेजेंट इफेक्ट्स ऑफ रेन, लेकिन गरीब लोग जो हैं वो कहते हैं कि इसके बरक्स अफेक्ट भी हो रहे होते हैं, इनकी जिनके मकानात कच्चे होते हैं, जिनके रहने के जो वसाइल हैं वो कम होते हैं या मुनासिब नहीं होते, वो लोग जहाँ पर बाकी लोग इंजॉय कर रहे होते हैं वहीं पर वो लोग जो है वो इसी मौसम से अफेक्ट भी हो रहे होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। In this line, the poet has symbolically narrated the healthy effect of rain on man. इंसान के ऊपर इसके सेहतमंदाना असरात दिखाए हुए हैं बारिश के मौसम के। हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग यू एक्सपीरियंस, इट इज़ समथिंग यू रिमेंबर। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके इंसान तजुर्बा करता है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान याद रखता है हमेशा, खुशी जो होती है। द पोएट हियर्स द नॉइज ऑफ द रेन ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज, दरख्तों पर पानी के गिरने की आवाज़ सुनता है। द लीव्स ऑन टॉप आर फुली ड्रेंच्ड विद वाटर, ऊपर वाले पत्ते बिल्कुल भीगे हुए हैं पानी के साथ। एंड वाटरफॉल्स ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप क्रिएटिंग अ म्यूजिकल साउंड, और उसके बाद कतरों का एक एक करके, बारिश के पानी का एक एक कतरा करके नीचे वाले पत्तों को शिफ्ट होना, खूबसूरत आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं।
बट दिस वाटर क्रिएट्स डिस्टर्बेंस फॉर द पुअर टेकिंग शेल्टर अंडर द ट्री। एट द सेम टाइम वो गरीब शख्स जिसके पास अपना घर नहीं है, जो दरख्त के नीचे आराम कर रहा है, उसके लिए ये मुसीबत भी पैदा कर रहा है यही वाला मौसम। दे हैव टू सफ़र वेट कोल्ड वेदर, और उस गरीब शख्स को उस ठंडे मौसम को मुतासर करना पड़ता है, इफेक्ट होता है उससे उस पर। एंड व्हेन द सन अपीयर्स आफ्टर द रेन, और जब बारिश के बाद सूरज निकल आता है, द स्ट्रीमर्स ऑफ इट्स लाइट ब्राइटन द रेन ड्रॉप्स एंड लेंड देम डिफरेंट कलर्स, तो खूबसूरत रोशनियाँ फैल जाती हैं और खूबसूरत रंग जो बिखर जाते हैं आसमान पे। और द पोएट इज़ होपफुल टू सी एवरीवन एंजॉयिंग द लवली सनशाइन आफ्टर द स्टॉपिंग ऑफ द रेन। बारिश रुकने के बाद हर बंदा इसको एंजॉय करेगा, राइटर को पूरी उम्मीद है। बिकॉज हैप्पीनेस इज़ नॉट अचीव्ड बाई द कॉन्शियस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ जनरली द बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। खुशी का मतलब सिर्फ खुशी का हसूल नहीं है, खुशी अक्सर जो है वो बाई प्रोडक्ट होती है इंसान के किए गए कामों का। एंड दस इट शोज़ बोथ द ब्राइट एस्पेक्ट ऑफ नेचर, और इस तरह राइटर ने यहाँ पर हमें कुदरत का एक खूबसूरत पहलू दिखाने की कोशिश की है। और उसके बाद मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डज द पोएट होप इन द रेन, राइटर को क्या उम्मीद है इस नज़म के अंदर रेन से। ही होप्स दैट द सीन ऑफ द सनशाइन आफ्टर द रेन विल बी ब्यूटीफुल एंड अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मंजर इंतहाई खूबसूरत हो जाएगा बारिश के बाद, और ये मंजर यकीनी तौर पर खुशी बिखेरने वाला होगा। हाउ डज द पोएट फील अबाउट द रेनफॉल, रेनफॉल के बारे में, यानी बारिश गिरने के बारे में उसकी फीलिंग्स क्या हैं। ही सेज दैट द लीव्स क्रिएट म्यूजिक, की पत्ते जो हैं वो खूबसूरत आवाज़ पैदा करते हैं। द पोएट फील्स हैप्पी टू हियर द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन, और आवाज़ सुन के वो उसको बड़ा इन्जॉय करता है। एंड व्हाट डज द पोएट कॉल द अपर लीव्स द रिच लीव्स, और राइटर ऊपर वाले पत्तों को रिच लीव्स क्यों बोलता है। द पोएट कॉल्स द अपर लीव्स द रिच लीव्स बिकॉज दे आर थिक ग्रोइंग लीव्स, क्योंकि वो घने होते हैं ऊपर वाले जगह पर जो पत्ते होते हैं। एंड आल्सो बिकॉज दे आर डायरेक्टली बेनिफिशियरी, और ये भी कि वो डायरेक्टली फ़ायदा उठा रहे होते हैं। एंड व्हाट इज मेंट बाय रिच लीव्स, और रिच लीव्स से क्या मुराद है। द रिच लीव्स मीन द थिक ग्रोइंग लीव, इसका मतलब है कि घने और इकट्ठे उगने वाले काफ़ी मिकदार में जो पत्ते हैं उसको बोला जाता है रिच लीव्स। हाउ कैन अ रेनी डे बी एंजॉयड, वी कैन एंजॉय रेन बाई ऑब्जर्विंग अ लवली सीन इट क्रिएट्स, खूबसूरत मंजर जो पैदा होता है उसको एंजॉय करके। वी कैन एंजॉय अ पिकनिक ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, दरिया के किनारे पिकनिक करके। और वी कैन एंजॉय रेन बाई प्लेइंग डिफरेंट गेम, या बारिश में मुख्तलिफ खेल के हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। हाउ डज रेन वाटर फॉल ऑन द पुअर लीव्स, और पुअर लीव्स के ऊपर पानी जो है वो बारिश का वो कैसे पहुँचता है। रेन वाटर फॉल्स ऑन द पुअर लीव्स बाई ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप फ्रॉम अपर रिच लीव्स ऑन टू द लोअर पुअर लीव्स, एक एक कतरा करके ऊपर वाले पत्ते जो हो पानी नीचे वाले पत्तों को सप्लाई करते हैं। और उसके बाद व्हाट डज द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स गिव इंप्रेशन टू द पोएट, राइटर को क्या इंप्रेशन मिलता है, वो आवाज़ होती है उससे। ही सेज दैट द रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरे फॉलिंग ऑन द लीव्स जो पत्ते पे गिर रहे हैं, क्रिएट स्वीट म्यूजिक, खूबसूरत आवाज़ पैदा करते हैं। और द पोएट फील्स हैप्पी टू हियर द स्वीट म्यूजिक फॉर रेन, और इसकी खूबसूरत आवाज़ से वो बड़ा एंजॉय करता है। एंड व्हाट इज मेंट बाई पुअर इन द पोएम, और राइटर का पुअर लीव से क्या मुराद है। द पोएट कॉल्स द लोअर लीव्स द पुअर लीव बिकॉज दे आर द थिन लीव्स, क्योंकि वो कम होते हैं मिकदार में, और दे आर आल्सो द इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट उठा रहे होते हैं, इस वजह से राइटर ने उनको पुअर लीव्स बोला। इसके साथ ही हमारी पोएम का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और अब हम मूव करेंगे अपने आज के लेक्चर के सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। आज हम एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इशुएंस ऑफ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसी फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे, ओपनिंग को, क्लोजिंग को, और जो मिड है मेन बॉडी उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर, most reverentially it is stated that I have been a bona fide student of intermediate class during the session 2013-2015। आपका स्टूडेंट रहा हूँ कॉलेज के अंदर 2013-2015 सेशन में, एंड माई रोल नंबर वाज 408, रोल नंबर 408 था। आई हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब एट नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी लाहौर, और नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी लाहौर में मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। दे हैव डिमांडेड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, कागजात के साथ उन्होंने मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा है। I passed my FSc in pre-engineering group in first division by scoring 987 out of 1100 marks। FSc मैंने फर्स्ट डिवीजन 987 नंबर हासिल करके पास की। I am compelled by my domestic circumstances to have a job to earn my livelihood to support my family to some extent। और घर के हालात की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम करना पड़ा ताकि मैं घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। अदरवाइज आई एम अर्नेस्टली डिजायरियस ऑफ इक्विपिंग माई सेल्फ विद हायर एजुकेशन। बहरहाल मैं तो तालीम हासिल करना चाहता था। During my stay at college, I took an active part in the social, literary and extramural activities of the college।
और कॉलेज स्टे के दौरान मैंने तमाम नसाबी और तमाम गैर नसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आई वॉज अ कीन स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा था स्पोर्ट्समैन भी था। एंड आई प्लेड इन द क्रिकेट एंड फुटबॉल 11, और क्रिकेट फुटबॉल भी खेल चुका हूँ कॉलेज की तरफ से। आई वॉज आल्सो मेंबर ऑफ द फर्स्ट हॉकी 11, हॉकी भी खेल चुका हूँ। आई वॉज अ कॉलेज परफेक्ट ड्यूरिंग माई स्टे एट कॉलेज, और कॉलेज स्टे के दौरान मुझे कॉलेज परफेक्ट से भी नवाजा गया। आई वॉज आल्सो सेक्रेटरी ऑफ द यंग स्पीकर्स यूनियन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द शेक्सपियरियन सोसाइटी। शेक्सपियरियन सोसाइटी का भी मैं मेंबर रहा हूँ, अदब की जो सोसाइटी है, और यंग स्पीकर्स यूनियन का भी मेंबर रहा हूँ। आई वॉज आल्सो द एडिटर ऑफ द कॉलेज मैगजीन मिनरवा, कॉलेज मैगजीन मिनरवा का भी एडिटर रहा हूँ। एंड द आर्टिकल्स दैट आई कंट्रीब्यूटेड टू मैगजीन वर हाईली अप्रिशिएटेड बाय द स्टूडेंट्स एंड द वेनरेबल प्रोफेसर्स। और उसमें जो मैंने पब्लिश किए, जो मैंने खुद लिखे थे आर्टिकल्स, वो मोहतरम उसातिज़ा और तमाम जो तलबा थे उन्होंने बड़ा उसको सराहा था। माई कॉलेज करियर हैज़ बिन इनवेरिएबली द ब्राइटेस्ट एंड आई हैव टू माई क्रेडिट अ नंबर ऑफ मैनी प्राइजेज एंड मेडल। मेरा कॉलेज करियर बड़ा शानदार था, बहुत सारे इनामात मैंने समेटे। आई आल्सो वन द फर्स्ट प्राइज इन द इंग्लिश स्पीच एंड ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट। इंग्लिश स्पीच और ऐसे राइटिंग के अंदर भी मैंने इनाम जीता था, हेल्ड बाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो सूबाई हुकूमत ने मुकाबला मुनक्कद करवाया था। यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू इशू मी अ करेक्टर सर्टिफिकेट, मेंशन ऑल द पॉइंट्स। आपसे दरख्वास्त है कि एक करेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाए जिसमें ऊपर दिए गए सारे चीज़ें दर्ज हों। आई हैव ब्रॉट टू योर काइंड नोटिस सो दैट आई मे बी एबल टू अप्लाई फॉर द अफोरसेड जॉब। इसलिए सारी चीज़ें बता दी हैं ताकि सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन की जा सकें और मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकूं। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस बेनाइन एक्ट, और इस काम पर आपका नहायत शुक्रगुजार होऊंगा। इसके साथ ही आज का हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होते हैं, और आज का थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, पेयर ऑफ वर्ड्स, जो डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम 61 to 65। So let's move on to the first one, the word cue, C-U-E-Q, इशारा करना। That actor appeared on the stage on receiving the cue। इशारा मिलते ही एक्टर जो था वो स्टेज के ऊपर जाहिर हो गया। और क्यू कितार, द पीपल वर स्टैंडिंग इन द क्यू, लोग कितार के अंदर खड़े थे। एक सेल कोठरी, ही वॉज लॉक अप इन अ सेल, उसे एक सेल के अंदर एक कोठरी में बंद कर दिया गया। सेल बेचना, ही सोल्ड हिज बुक्स, उसने अपनी किताबें बेच दी। कॉमा बेहोशी, अकरम हैज़ बिन इन कॉमा फॉर 3 hours, अकरम 3 घंटे से बेहोशी में है। और कॉमा वक्फे का निशान, बी केयरफुल इन यूजिंग कॉमा, कॉमा लगाते हुए एहतियात करें। और नंबर 4, कॉप्स, लाश, द कॉप्स वाज बरीड इन अ ग्रेव, कब्र के अंदर लाश दफना दी गई। और कॉप्स फौज का दस्ता, ही हैज़ बिन सर्विंग पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कॉप्स फॉर 10 years, वो 10 सालों से पाकिस्तान मेडिकल आर्मी के अंदर काम कर रहा है। क्लेयन तसादम, इन रिसेंट रेलवे क्लेयन मोर देन 300 पीपल वर किल्ड, 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। और क्लेयन मिलीभगत, अमेरिका एंड इंडिया आर इन क्लेयन अगेंस्ट पाकिस्तान, अमेरिका और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, मिलीभगत की हुई उन्होंने। सो आज के ये तीनों टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होते हैं इसके साथ ही, और उम्मीद करता हूँ कि पोएम को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और उसके साथ एप्लीकेशन और जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।